इस व्लॉग की शुरुआत गंगा स्नान की मॉर्निंग के साथ। हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। घर का सारा काम खत्म करने के बाद मैंने दिव्यांश को नहला दिया था। फिर इसको नहलाने के बाद मैंने भी जल्दी से इसको हिलने में लगाया और फिर मैं भी नहा ली थी। नहाने के बाद मैं गई सीधा किचन में जाकर देखा तो मुझे बनानी थी खिचड़ी, जो कि आज सभी के यहाँ बनती है, काली दाल की खिचड़ी। मैंने चावल को और दाल को अच्छे से वॉश किया और मैंने सोचा पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, लेकिन फिर मन में आया पहले तो खिचड़ी छोक ले, वरना दिव्यांश अगर एक बार आ गया ना खेलता खेलता मेरे पास, फिर वो मुझे खिचड़ी छोकने नहीं देगा। ने कहा क्योंकि मुझे खिचड़ी पूजनी भी थी और गाय की भी निकलती है। फिर उसके बाद मैंने दिव्यांश को देखा तो दिव्यांश अपने बिस्कुटों में अच्छे से लगा हुआ था। मैंने इसको बिस्किट का पैकेट दे दिया था खाने के लिए, क्योंकि ये बटर बैग का बिस्किट शौक से खाता है। फिर फटाफट खिचड़ी घी में छोकी थी, क्योंकि ये सभी के यहाँ बनती है, तो सभी के यहाँ ये घी में ही बनती होगी। फिर अच्छे फ्लेवर के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया था और इसमें लगा दिया था कुकर का ढक्कन और फिर इसको सीटी लगने के लिए छोड़ दिया था। फिर करी थी मैंने खिचड़ी बनाने के बाद पूजा की तैयारी। सारा सामान ला कर रखा, बर्तन धुल कर लेके आई, फिर एक लोटा जल सूर्य देवता को अर्पित करने के लिए रख लिया था। फिर कर दी थी भगवान जी की आरती। फिर ऊपर जाकर एक लोटा जल सूर्य देवता को अर्पित कर दिया था। और मुझे जल देना तभी अच्छा लगता है जब सूर्य एकदम निकलता हुआ हो। फिर आगे थे हम लोग मंदिर। एक लोटा जल शिव जी पर अर्पित किया। दिव्यांश ने भी मेरी तरह मुझे ही देखकर शिव जी को एक लोटा जल अर्पित कर दिया था। फिर उसके बाद हम आ गए थे घर आकर मैंने सबसे पहले खिचड़ी पूजी। खिचड़ी पूजने के बाद हम दोनों ने खाना खा लिया था, क्योंकि हमें लग रही थी बहुत तेज भूख दोनों को ही, क्योंकि दिव्यांश ने बिस्किट भी पूरा नहीं खाया था, 2 बिस्किट कुल खाए थे और उसके में भी बचा दिए थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम किया था। मैं आ गई थी किचन में मैंने दिव्यांश के लिए कर दी थी थोड़े से आलू फ्राई करने के बाद थोड़ी सी चाप रखी हुई थी, और जो कि मैंने इसको तैयारी कर ली थी। और मैंने सॉस का पैकेट न्यू रखा हुआ था, लेकिन मुझे इसको काटना था और इसमें से देख के निकालना था कि कितनी सॉस लगी रहती है। चलो छोड़ो, ये तो मैं करती रहती हूँ। फिर आगे चलते हैं। फिर मैंने इसको अच्छे से सब चीज़ को फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद हरी मिर्च, प्याज और शिमला मिर्च को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने इसमें चाप भी डाल दी थी। चाप डालने के बाद अच्छे से इसको फ्राई किया, और जो आलू फ्राई करे थे वो भी दिव्यांश ने नहीं खाए थे, तो मैंने इसमें ही डाल दिए थे। पता नहीं आज मैं क्या ही बनाऊंगी। फिर उसके बाद डाल दिया था मैंने इसमें हरा धनिया कटा हुआ और नींबू। खुशबू तो बहुत टेस्टी आ रही थी। फिर मैंने टेस्ट करके देखा तो ये बहुत टेस्टी बने थे, लेकिन इसमें से थोड़ी थोड़ी प्याज व्याज बचा दी थी, जो कि मुझे हल्के में डालनी पड़ी थी। फिर मैंने कर दी थी शाम का खाने की तैयारी, क्योंकि टाइम हो गया था, 3 बज गए थे, तो मैंने मसाला पीस लिया था। मसाला पीसने के बाद दिव्यांश के मेरे बाबू के कल चोट लग गई थी, और देखो ये थोड़ा सा निशान रह गया।